हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑन लाइफ विद शिवम पांडे। तो आज हम भगवत गीता के कुछ फेवरेट श्लोक के बारे में बात करेंगे। मेरे जो फेवरेट पसंदीदा श्लोक रहे हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। सभी के कुछ न कुछ पसंदीदा श्लोक होंगे ही। हालांकि अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हम बचपन से ही भगवत गीता के श्लोक सुनते आ रहे होंगे, टीवी सीरियल में सुनते आ रहे होंगे, मूवीज़ में सुनते आ रहे होंगे। और जो नहीं सुनते आ रहे हैं तो वो मैं उन्हें भी सजेस्ट करूँगा कि भगवत गीता उन्हें भी एक बार पढ़नी चाहिए। उन्हें भगवत गीता पढ़ने से जीवन में एक नया बदलाव आएगा और भगवत गीता उनके जीवन के हर मोड़ में एक तरह से सहायक सिद्ध होगी। हाँ, तो जो लोग भगवत गीता के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उसे अपना कर्म करना चाहिए। उस समय ये रहता है कि अर्जुन एक विकट परिस्थिति में फंसा रहता है कि उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जबकि युद्ध में उसके अपोजिशन में उसी के परिवार के लोग ही होते हैं। तो उस समय वो बहुत ही ज़्यादा विकट और असमंजस भरी स्थिति में, किम कर्तव्य विमूढ़ता में होता है कि उसे आखिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो बहुत हताश हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं और जीवन के कई सारे गूढ़ प्रश्नों का भी उत्तर इसमें मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे 5 फेवरेट गीता के श्लोक हैं, तो मैं शुरुआत करूँगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुस्ते संगोऽस्तु कर्माणि। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञां वादांश भाषसे गतोऽसूनागतासूनांश नानुशोचन्ति पंडिताः। हाँ, तो ये हो गए गीता के श्लोक। हालांकि मैंने उनके बारे में नहीं बताया है, तो अब चलिए गीता के श्लोक के बारे में थोड़ा ओवरव्यू हो जाए। तो ये वाला जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुस्ते संगोऽस्तु कर्माणि, ये वाला श्लोक सबका ही फेवरेट रहा होगा एक तरह से। अगर आपने डीडी न्यूज़ या मतलब जो DD1 चैनल आता था पहले, तो अभी भी आता DD1, तो DD1 में क्या था कि ये जो भी टीवी सीरियल्स आते थे तो कुछ कई सारे टीवी सीरियल्स की शुरुआत में ये वाला श्लोक ज़रूर बोला जाता था, अगर आपको याद हो तो। इस श्लोक का मतलब ही यही होता है कि आप केवल कर्म करने पर ही ध्यान दो। तो कर्म के फल में आपका अधिकार नहीं है, इसीलिए आप केवल कर्म करने पर ही ध्यान दो जिसमें आपका अधिकार है। और आपको कर्म के फल के बारे में नहीं सोचना है, आपको केवल कर्म ही करना है। तो रियल लाइफ में भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। हालांकि अगर हम काम करने पे ध्यान देते हैं तो हम काम और ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। मतलब हमें काम में एक फ़्लो महसूस होता है। जब हम किसी भी कार्य में फ़्लो को प्राप्त कर लेते हैं या अचीव कर लेते हैं, तो जब हमें किसी भी कार्य में फ़्लो आने लगता है तो हमें उस कार्य में मास्टरी हासिल हो जाती है। मास्टरी दूसरों से श्रेष्ठता करने में, दूसरों से कंपैरिजन करने से नहीं हासिल होती है। मास्टरी हासिल होती है जब आप फ़्लो स्टेट में आते हो। इसीलिए यहाँ पर कार्य के फल को न जोर दे करके केवल कार्य को ही जोर दिया गया है। तो अब जो दूसरा श्लोक है वो ये है कि वो श्लोक एक मूवी अपरिचित मूवी में भी यूज़ किया गया है। तो वो श्लोक कुछ इस तरह से है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ यह है कि सभी धर्मों को त्याग करके तुम केवल मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कृष्ण ऐसा अर्जुन से बोलते हैं। कई दूसरे धर्म वालों को नहीं पसंद आएगा कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि वो मेरी शरण में आ जाओ। तो दरअसल ये भक्ति मार्ग से संबंधित है। आपको भक्ति मार्ग के बारे में अगर समझ चाहिए तो आप भक्ति मार्ग के बारे में पढ़ सकते हैं। अब उसके अलावा चलते हैं, जो बाकी जो 2 श्लोक थे वो बहुत ही कॉमन श्लोक हैं जो आप लोगों ने कई बार सुने होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो
तो इसका अर्थ यही है कि जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म जब जब बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तक मैं अवतरण लेता हूँ और फिर से धर्म का उत्थान करता हूँ, पुनरुत्थान करता हूँ। और इसी के साथ अगला श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जो भी दुर्जन लोग हैं उनको मारने के लिए, और जो साधु हैं, जो संत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका उद्धार करने के लिए, परित्राणाय मतलब उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय और धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे हर युग में मैं अवतरण लेता हूँ, हर युग में मैं आता रहता हूँ। अर्थात भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हमेशा हैं, हमेशा आते रहते हैं। हाँ, अब आखिरी और सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल श्लोक, हालांकि सारे श्लोक मीनिंगफुल हैं, पर सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल इस परिप्रेक्ष्य में कि एक बार एक घटना हुई थी जब सारे पांडव पानी खोज रहे थे, जब वो अज्ञातवास में थे तो पानी खोज रहे थे, तो एक यक्ष ने बाकी 4 पांडवों को मार दिया था। तो फिर उसके बाद युधिष्ठिर जाते हैं, तो युधिष्ठिर यक्ष प्रश्न पूछता है कि सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात इस दुनिया में क्या है। तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि इस दुनिया में आश्चर्य की बात ये है कि हमेशा लोग दूसरों को मरते हुए देखते हैं कि ये संसार नश्वर है, फिर भी ये सोचते हैं कि वो अमर हैं। मतलब वो ऐसा बिहेव करते हैं या ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कि वो कभी मरने वाले ही नहीं हैं, लोग कभी मरने वाले ही नहीं हैं, जबकि वो देख रहे हैं कि हमेशा लोग आमने सामने मर रहे हैं और कभी न कभी उनकी भी मृत्यु आएगी। तो ये उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है ये वाला श्लोक, और उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया हुआ है। तो वो श्लोक इस तरह से कि अशोच्या नन्व शोचस्तम प्रज्ञाम वादांश भाषसे गतो सूना गता सूनांश नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात हे अर्जुन, तुम बहुत ही विद्वानों जैसी बातें करते हो, फिर भी जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए तुम उनके लिए भी शोक करते हो। अर्थात जो लोग जा चुके हैं, जो लोग मर चुके हैं, तो आप उनके लिए भी तुम शोक करते हो, क्योंकि ये जो जीवन मरण है वो तो लगा ही रहता है। और जो विद्वान लोग होते हैं वो इसे भली भांति जानते हैं कि जीवन मरण एक चक्र है, जीवन चक्र का एक हिस्सा है। जो मरता है उसका पुनर्जन्म होता है, और जिसका जीवन हुआ है उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु एक तरह से अटल सत्य है। तो इसके बारे में शोक करना जो विद्वान लोग हैं वो शोक नहीं करते हैं, इसके बारे में कोई शंका, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण यही बात अर्जुन को समझाते हैं। और आजकल के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात बहुत ही ज़्यादा, आजकल क्या, ये हमेशा से ही ये बात बहुत ही ज़्यादा अर्थपूर्ण रहेगी और हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है। तो इस तरह से ये मेरे श्रीमद् भगवद गीता के 5 फेवरेट श्लोक हुए, जिन्हें मैं लगभग हर रोज़ ही उच्चारित करता हूँ। तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं कि आपके कौन से फेवरेट श्लोक रहे हैं, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।